नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला तुम्हारा मैथ का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा दूसरा पार्ट। किसका? समय और दूरी का। समय और दूरी दूरी का कौन सा पार्ट है? तुम्हारा दूसरा पार्ट है। और दोस्तों इसमें देखोगे तुम थोड़ा सा बेस और रह गया जो मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है आपको। क्या? मुझे समझाना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और इस बेस की वजह से ही आपके क्वेश्चन बहुत आसान बनने वाले हैं। देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैंने कल भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया, आपने देखी होगी वीडियो, तो आपको वास्तव में कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका कैसे कैसे बेस थोड़ा सा और रह गया है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज़ बताना तुम मुझे कि जब हमने कल जो बातें की थी इसी के बारे में, तो इसमें तुम्हें बताया था मैंने कि जब एक रेलगाड़ी किसी खम्भे को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद की अपनी दूरी चलती है। अगर किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को या सुरंगों को पार करेगी तो अपनी दूरी, और प्लस जिसको पार करेगी, जैसे कि मान के चलो कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उन दोनों की दूरियों को जोड़कर उसकी दूरी को लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को करना है। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ थोड़ा सा बेस बताऊँगा, फिर मैं एक आपको क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, तो देखो पहले थोड़ा बेस देखेंगे। देखो कि आपको एक चीज़ और दे देगा। अगर दोस्तों आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखो आपके पास अगर दो ट्रेनें हैं, मान के चलोगे कभी कभार दे देता है, अगर दो ट्रेन एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं, क्या करती हैं? एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं और एक ही जगह से करती हैं। मान के चलो एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, इधर चली, और एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई और इसी दिशा में चली, किसी दिशा में चली, इसी दिशा में चली। जो ये जो ट्रेन है, देखो ये जो क्या है, ट्रेन है, एक ही दिशा में चल रही हैं। क्या कर रही हैं? एक ही दिशा में चल रही हैं। ये ट्रेन इसी दिशा में चल रही है, ये भी ट्रेन इसी दिशा में चल रही है। तो देखो ये चल रही है तुम्हारी 50 किलोमीटर पर घंटा, और ये जो चल रही है ये चल रही है तुम्हारी 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा। तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में अगर सापेक्ष चाल निकालनी हो, सापेक्ष चाल, अगर तुम्हें सापेक्ष अगर चाल निकालनी हो तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, नोट कर रखना कि समय और दूरी में, अगर समय और दूरी का अगर चैप्टर है तो आपको क्या करना है? इन दोनों की स्पीड को जोड़ना है। तो कितना हो गया? 50 और प्लस के 20, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर पर घंटा। कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर पर घंटा। सॉरी, गलत हो गया, एक सेकंड। देखो सापेक्ष चाल अगर एक ही समान दिशाओं में चल रही है, कौन सी? समान दिशा, सापेक्ष चाल निकलवाए और समान दिशा चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो हमेशा वो उन दोनों का क्या होगा? अंतर होगा। इस बात को नोट कर रखना कि इन दोनों का क्या होगा? अंतर होगा। किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलेंगी। ठीक है, क्या होगा? 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल बन जाएगी। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब समान दिशा में चल रही हैं, तो उनका क्या होता है? अंतर। और ध्यान रखना इस चीज़ को, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, ये किस में लगाना? समय और दूरी में। अगर नाव की बात आएगी, किसकी बात आएगी? अगर नाव की बात आएगी तो वहाँ पर ये सापेक्ष चालों को जोड़ा जाएगा। इसमें यही कन्फ्यूजन रहता है कि अगर समय और दूरी की बात आएगी, जब रेलगाड़ी की बात आएगी, तो इनको क्या करना है? सापेक्ष चाल में एक ही दिशा में हो तो उनको घटाना है। क्या करना है? एक ही दिशा में हो तो उनको घटाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर मान के चलो, अब मैं दूसरा बता रहा हूँ। देखो पहला तो हो गया, अगर समान दिशा में अगर सापेक्ष चाल को देखना है तो कितनी हो गई? 30 किलोमीटर, क्योंकि 50 ये चल रही है, 20 ये चल रही है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 20 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब देखेंगे कि समान चाल ना चले तो देखो इसे इसलिए याद दिला रहा हूँ मैं तुम्हें क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। कैसे रहता है
कि नाव जब होती है नाव धारा, तो उसमें ये उल्टा होता है, चलती तो समान दिशा में ही है लेकिन उनकी चालों को क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है कि मान के चलो कि एक नाव है, एक नाव ये हो गई, ठीक है, और एक नाव ये हो गई, और इनके बीच में क्या है, पानी, इनके नीचे क्या है, पानी। जब इनके नीचे पानी है तो एक ही दिशा में अगर चलें, ये एक ही दिशा में अगर चले, नाव और धारा अगर एक ही दिशा में चले, तो तुम मुझे एक चीज़ बताना, धारा भी उसी दिशा में चल रही है और नाव भी उसी दिशा में चल रही है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इनकी चालों को जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, मान के चलो कि नाव चल रही है तुम्हारी 30 किलोमीटर पर घंटा, वो सॉरी 50 किलोमीटर पर घंटा, और तुम्हारी जो धारा है वो चल रही है 20 किलोमीटर पर घंटा, तो इनको जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा, देखो 50 प्लस के 20, और इनकी जो चाल बनेगी वो बनेगी तुम्हारी 70। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ, इस जो ये धारा है ना, धारा साथ में चल रही है नाव के, तो ये धारा और नाव भी चल रही है। तो मुझे एक चीज़ बताना, जब धारा के संग संग चल रही है तो इसका मतलब ये होता है कि धारा कुछ धक्का मार रही है, इसमें क्या कर रही है, इसे ढकेल रही है, किसको, नाव को। जब साथ में ढकेल रही है तो तुमने देखा होगा कि हम अगर धारा के उल्टे आएँ कि धारा इतनी बह रही है, अगर हमें इधर आए तो बहुत जान लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर धारा के साथ साथ जाएँ तो हम बह के चले जाएंगे। तो इसका मतलब इसे बहा के ले जाती है, जब बहा के ले जाती है तो इसकी जो होती है दुगनी हो जाती है स्पीड। तो 50 से तो नाव चली रही है और 20 से क्या चल रही है तुम्हारी धारा, तो कितनी चलेगी तुम्हारी, 70 किलोमीटर पर घंटा चलेगी। इस वजह से ये जोड़ा जाता है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ध्यान रखना, समय और दूरी, समय और दूरी में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर समान दिशा में चलेगी तो चालों को क्या होगा, घटाना होगा। क्या होगा, चालों को घटाना होगा, रेलगाड़ी की बात आएगी तो। अब देखना, अगर मान के चलो कि समान दिशा नहीं है, क्या नहीं है, समान दिशा नहीं है, तो क्या करोगे, सापेक्ष चाल कैसे निकालोगे फिर। देखो समान दिशा नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुई रेलगाड़ी, यहाँ से क्या हुई, स्टार्ट हुई रेलगाड़ी, और इधर से एक इधर से आई रेलगाड़ी, एक इधर से रेलगाड़ी आ रही है, एक इधर से रेलगाड़ी आ रही है। अब देखेंगे एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, तो इसका मतलब सापेक्ष अगर चाल निकालनी हो तो कैसे करेंगे। देखो ये तो चल रही है तुम्हारी 30 किलोमीटर पर घंटा और ये चल रही है 20 किलोमीटर पर घंटा। तो चालों को क्या करेंगे हम, ऐसी कंडीशन में जब विपरीत चलेंगी, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल किस में, विपरीत में, विपरीत दिशा। जब सापेक्ष चाल निकालनी हो विपरीत दिशा में तो उनका क्या होगा, फिर हमारा जोड़ होगा। तो कितना हो गया, 30 प्लस के 20, इसका मतलब 50 किलोमीटर पर घंटा। कितना होगा, 50 किलोमीटर पर घंटा। इस बात को ध्यान रखना, इसमें यही लॉजिक था जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर रेल चलेगी, अगर एक ही दिशा में दोनों चलती हैं तो क्या होता है, चालों को घटाया जाता है। जब विपरीत दिशाओं में चलती है तो क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, चालों को प्लस करा जाता है जब उसकी सापेक्ष चाल निकल के आएगी। अब देखो नया टॉपिक, इसमें कन्फ्यूजन रहता है बहुत ज़्यादा नावधारा में और इसमें, इस वजह से ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब देखेंगे देखो, अब तुम मुझे एक चीज़ और बताओ कि अगर हमें खम्भे दे दिए और खम्भे के बीच की दूरियां दे दी, खम्भे दे दिया और खम्भे की बीच की दूरियां दे दी, तो टोटल दूरी कैसे निकालोगे तुम। देखो मान के चलो 6, देखो एक खम्भा, एक 2 3 4
5 6 और ये 7। इसकी 20 दूरी है, इसके बीच की दूरी 20 मीटर है और इसके बीच की दूरी भी 20 मीटर है और इसके बीच की दूरी भी हमारी कितनी 20 मीटर और इसके बीच की दूरी भी कितनी है 20 मीटर और ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर। क्या खंबे बैठ गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 खंबे हो गए। कितने खंबे हो गए 7। जब 7 खंबे हो गए और उनके बीच की अगर दूरी देखें तो 20 20 और 20 और 20 20 20। इसका मतलब 7 गुणा 20 तो कितनी हो गई दूरी, टोटल दूरी 140। कितनी होगी 140। लेकिन ध्यान रखना ये हमारा क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। अब देखोगे कैसे गलत है। 20 और 20 40 और 20 60 और फिर 20 80 20 100 20 120। कितने हो गए 120। तो विशेषकर ध्यान रखना ये 7 खंबे तो हैं लेकिन 7 का 20 में गुणा मत कर देना तो गड़बड़ हो जाएगी उनकी दूरी। तो ध्यान रखना एक खंबा तुम्हें घटा के लगाना है, एक खंबा घटा के लगाना। 7 है तो 6 ही लगाना और 6 का गुणा 20 में कर देंगे। 6 का गुणा कितने में करेंगे 20 में तो 120 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 120 मीटर की दूरी हो जाएगी। इन सब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 120 मीटर की। तो इस प्रकार मत करना क्योंकि एक खंबा इसमें खाली सपोर्ट के लिए मानो। किसके लिए सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए मानो, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए। ठीक है, इस वाले खंबे को सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो 20 और 20 और 20 20 20 20 कितने हो गए तुम्हारे 120 हो गए क्योंकि खंबे हम 6 लगाएंगे। 7 लगाए हुए इसमें हम खंबे कितने लगाएंगे 6 और 6 का गुणा कर देंगे 20। एक खंबा उसको हटा देंगे जो हमारा सपोर्ट वाला खंबा है। ये हमारा सपोर्ट वाला है तो इसे घटा के तभी गुणा करेंगे, ऐसे मत कर देना। 7 गुणा 20 7 गुणा 20 तो 140 बन जाएगा। तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। इनके बीच की दूरी तो है ही नहीं है 140, कितनी है 120 है। तो इस वजह से इस चीज़ को मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, कभी कभार खंभों के बीच की दूरी को पूछ लेता है। अब देखेंगे, देखो चाल और समय में अंतर। चाल और समय से देखते हैं कि समय और चाल क्या कहते हैं और इनकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है और वास्तव में आपको मतलब बताया जाए अनुपात में तो ये एक अजीब सा लगता है कि ऐसे क्या होता है। देखो बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हें मैं बिल्कुल बेस बता के चल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है तुम्हारे बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी आज। और मैं कुछ ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि आप वास्तव में ये कहोगे कि क्वेश्चन आसान करने की वास्तव में ये ट्रिक है। तो देखेंगे, देखो चाल, समय, चाल और समय की दोनों की बात करें, चाल और समय की दोनों की बात करें तो चाल और समय में कितना अंतर होता है देखेंगे। अगर हमने चाल को बढ़ा दिया, अगर हमने चाल को बढ़ा दिया तो ध्यान रखना समय कम लगेगा। क्या होगा, समय कम लगेगा। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्यों होते हैं, देखो चाल को अगर बढ़ा दिया तो समय कम लगेगा, अगर समय को बढ़ा दिया तो चाल क्या होगी, कम होगी। ये एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं देखो, तो मुझे एक चीज़ बताओ, खुद सोचो अपने दिमाग से इस चीज़ को कि हम स्पीड, अगर मोटरसाइकिल की अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें कहीं पर भी पहुंचने के लिए समय क्या लगेगा, कम लगेगा। क्या लगेगा, कम लगेगा। इसी बात को मैं बोल रहा हूँ। अगर हम स्पीड को कम करते हैं तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मान के चलो कि हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं, 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो हमें समय लगता है मान के चलो 2 घंटे का। क्या लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। 40 की स्पीड से चलते हैं 2 घंटे का समय लगता है। और हमने क्या करा कि 50 की स्पीड बढ़ा दी और हमें कितने घंटे का टाइम लगा, 50 की, या मतलब मान के चलो देखो 40 की स्पीड से चले
और हमें 2 घंटे का समय लगता है, और हमने स्पीड बढ़ा दी 60 की, तो हमें घंटे लग रहे हैं सिर्फ 1। क्योंकि देखो हमने स्पीड बढ़ा दी तो हमारा जल्दी काम होगा, क्या होगा, जल्दी काम होगा। तो इसी प्रकार ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जितनी चाल है, चाल को अगर बढ़ाओगे तो समय घटेगा, और समय को अगर बढ़ाओगे तो चाल क्या होगी, हमारी घटेगी। तो इस वजह से ध्यान रखना। एक मोटरसाइकिल वाला तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा है कि अगर हमने स्पीड को, एक्सीलरेटर को और ज़्यादा दे दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो समय हमें कम लगेगा कहीं पर भी पहुंचने के लिए। अगर हम 50 की स्पीड से चलने 40 कर दिया, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जिस चाल से चलने उससे कम चाल कर दी तो समय फिर हमें अधिक लगेगा। क्या लगेगा, फिर समय अधिक लगेगा। इस वजह से ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब देखना तुम, जब ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो मैंने शायद तुम्हें 1-2 क्वेश्चन में एक चीज़ और बताई होगी जो तुम्हें अब याद आने वाली है। कैसे, देखो कि मान के चलो कि हमारे पास एक साइकिल है, क्या है, एक साइकिल है, और फिर हमारे पास दूसरी साइकिल है, क्या है, दूसरी साइकिल है, और इनका जो चाल है, इनकी चाल देखा ना, चाल, अगर इनकी चाल देखोगे तो ये 3 की चाल से चल रही है और कि 4 की चाल से चल रही है, अनुपात में। किसमें, अनुपात में। ध्यान रखना, ये अगर 3 की स्पीड से चल रही है ये साइकिल, और ये साइकिल चल रही है तुम्हारी 4 की स्पीड से, ये 3 की स्पीड से चल रही है, ये तुम्हारी 4 की स्पीड से चल रही है, तो समय अगर तुम्हें ज्ञात करना हो, अगर समय तुम्हें ज्ञात करना हो तो तुम्हें क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। तो 4:3, ठीक है। समय तुम्हारा इसी में से निकल के आ जाएगा। समय हमेशा उल्टा होता है, मैंने बताया विपरीत होता है। तो चाल 3 और 4 है तुम्हारी, 3 और 4 है, तो 4 और 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। इसी बात को मैं बताने के लिए पिछले जो मैंने बताया है तुम्हें, इसी वजह से बताया। अब तुमने यहाँ देखा होगा, या जब 3 की स्पीड थी तो 4 समय लगा था, जब 4 की स्पीड थी तो 3 समय लगा था। आएगी समझ में, हो गया कम। देखेंगे स्पीड बढ़ गई, समय कम हो गया, स्पीड कम थी, समय ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। इसी चीज़ को विशेषकर ध्यान रखना। इसे पलटने से क्या होता है, हमारा समय निकल के आता है। यानी कि अगर पलट के इन्हें लिखें तो क्या होता है, हमारा समय निकल के आता है। ये क्या हो गई, चाल, और ये क्या हो गई, हमारी समय। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो तीसरी में साइकिल बनाता हूँ, तीसरी साइकिल देखेंगे कि चाल हो गई हमारी 1, और इस साइकिल की 2, और इस साइकिल की हमारी 3। किसमें, अनुपात में। किसमें निकल के आ गई, अनुपात में। तो हम समय कैसे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो देखो 3 और 2 और 1, यही तो होगा भाई। उल्टा तो यही होता है, मैंने बताया था, पलट के लिख देंगे। तो ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ये क्या है तुम्हारा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ हमारे पास अगर 2 साइकिलें या 2 मोटरसाइकिलें हैं या 2 ट्रेन हैं या 2 बस हैं, कोई भी हो, अगर 2 हैं तो डायरेक्ट तुम पलट के लिख दोगे। अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो हमेशा ध्यान रखना, इसे बिल्कुल पलट कर मत रख देना। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो तुम्हें करना कैसे, एक ट्रिक बताऊंगा इसकी, ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत है नहीं है। अगर मैं इसे सोच के बताऊंगा तो इसे सोच के भी बता सकता हूँ। तो मैं और इसे लॉन्ग करना चाहूँ तो और लॉन्ग भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग नहीं करना है, तो कैसे करेंगे, देखो देखो अगर इस प्रकार आ जाए, अगर 3 मतलब 2 से अगर ज़्यादा आ जाए तो तुम्हें किस प्रकार क्वेश्चन को करना है कि देखो शॉर्ट ट्रिक ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम लगेगा खामेखा, कोई दिक्कत। अब देखो मैं बताऊँ, इसके नीचे रखेंगे, बटे में करेंगे, फिर इसे भी बटे में करेंगे, फिर इसे भी बटे में करेंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे, फिर उसे काटेंगे, फिर इस प्रकार से करना होता है। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊँगा। पहली साइकिल को तो छुपा लेंगे, क्या करेंगे, पहली वाली साइकिल को दबा लेंगे, छुपा लेंगे, और
जो साइकिल बची हुई हैं उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो कितने हो गए, 3 दूनी 6। अब दूसरी को पकड़ेंगे, दूसरी को छुपा लेंगे, जो बची हुई हैं उनका गुणा करेंगे, तो 1 तिया 3। अब तीसरी को छुपा लेंगे, जो बची हुई हैं उनका गुणा करेंगे, तो 2 एकन 2। तो इनका जो रेशियो जो निकल के आया ये 6:3:2 निकल के आया, किसका, समय का रेशियो। इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन बना दिया मैंने। इसे छुपाएंगे, 2 बचेंगी, उनका गुणा करेंगे, इसे छुपाएंगे, 2 बचेंगी, उनका गुणा करेंगे, इसे छुपाएंगे, 2 बचेंगी, उनका गुणा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। देखो तुम्हारा डायरेक्ट ही आंसर निकल के आ रहा है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ बहुत अच्छी, कि ये रेशियो निकल के आएगा। अगर मान के चलो 4 आ गई तुम्हारे पास साइकिल, 4 साइकिल आ गई, तो क्या करोगे, एक को छुपाओगे, बाकी तीनों का गुणा करोगे, उसे यहाँ रखोगे। फिर दूसरी को छुपाओगे, फिर उन तीनों का गुणा करोगे, यहाँ रखोगे। फिर तीसरी को छुपाओगे, उन तीनों का गुणा करोगे, यहाँ रखोगे। फिर चौथी को छुपाओगे, इन तीनों का गुणा करोगे, जब चौथी को रखोगे। ठीक है, कितनी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहली 2 साइकिल आती हैं तो उनका तो आपस में ही गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्या कर देंगे, पलट देंगे। देखो अब अगर देखो बेस बताऊं मैं कैसे करते हैं, बेस बताता हूं तुम्हें कैसे करते हैं। देखो ये तो तुम्हारा एक ही रहेगा, 1/1, लेकिन उल्टा करते हैं तब क्या होता है कि इसका भी फिर उल्टा करेंगे तो 1/2, और इसे करेंगे तो 1/3। इस प्रकार से करते हैं। फिर इनका जो एलसीएम होता है उससे गुणा करते हैं, 6 गुणा 6 और गुणा 6, इस प्रकार करेंगे फिर। ठीक है, उल्टा कर दिया इनका सबका। उल्टा करने के बाद हमने क्या करा, इनके एलसीएम से 1 और 2 और 3 का जो एलसीएम होगा 6 होगा, 6 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। तो देखो यहाँ तो हमारा 6 ही हो जाएगा, और यहाँ देखो इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा, और देखेंगे इससे करोगे तो 2 हो जाएगा। यही तो निकल के आ रहा था पहले, लेकिन इतना प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। एक को छुपाओ, उनका गुणा करो, यहाँ रखो। एक को छुपाओ, उन दोनों का गुणा करो, यहाँ रखो। इसको छुपाओ, इन दोनों का गुणा करो, वहाँ रखो। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन करना है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। ये भी मैंने बता दिया तुम्हें। इस वजह से करते हैं हम, क्या करते हैं, इस लॉन्ग के वजह से मैंने शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताई है। आंसर बिल्कुल सेम ही आना है। ठीक है, अब देखेंगे, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखो कैसे, कि रेशियो में तुम्हें दे देगा, दूरी भी दे देगा और समय भी दे देगा, और वो चाल पूछ लेगा। अब तक तो तुम्हें देखो चाल रेशियो में दे रखी थी और समय भी रेशियो में दे रखा, तो हमने क्या कर दिया कि चाल को दे देगा और समय तुम्हें पूछ लेगा, तो उसका उल्टा करके हमें निकालना होगा। लेकिन कभी कभार ऐसे भी तो दे सकता है कि रेशियो तुम्हें दूरी का भी दे सकता है। किसका दे देगा, दूरी का भी रेशियो दे देगा, और रेशियो तुम्हें फिर समय का भी दे सकता है। दूरी का रेशियो दे देगा, समय का भी रेशियो दे सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, कि फर्स्ट साइकिल मानो, मोटरसाइकिल मानो, कार मानो, कुछ भी मानो, सेकंड और ये थर्ड, 3 वाहन है, पहला, दूसरा, तीसरा। दूरी देखेंगे, पहले की दूरी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, और समय 2, 3, 4, ये किस में है, हमारे सब अनुपात में है। लेकिन अब तुमसे वो पूछ लेगा कि भैया चाल क्या है। चाल और समय में तो हम उल्टा कर देते, लेकिन इसमें दूरी आ रही है, ध्यान रखना, उल्टा करके मत लिख देना। ठीक है, तो देखेंगे दूरी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। यहाँ समय देखें तो 2 का लग रहा है, इस दूरी को तय करने में 2 का समय लग रहा है, और इसे 3 और इसे 4। तो देखो चाल अगर हम निकालें, चाल का रेशियो पूछ लेगा तुम्हें, तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। यही तो होता है, दूरी बटे समय। चाल का रेशियो पूछे तो दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है हमारे पास, 1। दूरी 1 है और समय कितना है, 2।
ठीक है, अनुपात में इसे लिखना है, ध्यान रखना। ये अनुपात में ही वैल्यू चल रही है तो अनुपात में ही चलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी निश्चित वैल्यू नहीं है, कोई निश्चित वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो देखो दूरी बटे समय क्या निकल के आ गया, चाल। अब यहाँ पे भी हमारी दूरी कितनी है, 2, और समय कितना है, 3, तो चाल हो गई। रेशियो दूरी कितनी है, 3, समय कितना है, 4, तो दूरी बटे समय क्या हो गया हमारी, चाल हो गई। अब चाल का ये अनुपात निकल के आ गया। दूरी देखो किसका निकल के आ गया, चाल का। चाल का जब हमारे पास रेशियो निकल के आ गया, लेकिन रेशियो जब तक हम इसे बटे को नहीं हटाएंगे रेशियो कैसे हटेगा। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 12, तो उसी से गुणा कर देंगे। इसको बटे को हटाने के लिए उसी से गुणा कर देंगे, उसके एलसीएम से गुणा करते हैं जब बटे को हम हटाते हैं जब रेशियो में। तो ध्यान रखना, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ तुम्हें। 2 से ऐसे काटेंगे 6 बार, 3 से ऐसे काटेंगे 4 बार, और 4 से काटेंगे इसे 3 बार। तो कितना रेशियो बन गया, 6:8:9। तो हमारा जो चालों का जो रेशियो निकल के आया, वो 6:8:9। कितना, 6:8:9। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बेस को क्लियर किया है। इसमें क्वेश्चन कराने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके मैं लेके आऊँगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। कल जो मैंने बेस बताया था वो भी बहुत अच्छा बेस था, और आज जो मैंने बताया ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों अगर वास्तव में आपको ये चीज़ सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों से बोलें कि कम से कम 5 लोगों में तो शेयर करें, वीडियो को 5 लोगों में शेयर करें, और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आज इसका बेस मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, कल इसके क्वेश्चन हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा ये, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा। अब रीजनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ मैं, ट्रिक भी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो उस आज को रीजनिंग को आज पढ़ाएंगे, क्योंकि कल रीजनिंग में पढ़ा नहीं पाया। मैंने बताया था अगर मुझे क्वेश्चन अगर तैयार हो गए तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कल क्वेश्चन ही तैयार नहीं हुए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।